नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने सांसों के सौदागर जौनपुर के जिस आयुष को सीतापुर से पकड़ कर ले गई है और उस पर जिस तरह से कोरोना काल में कोरोना पीड़ितों से ऑनलाइन ठगी करने के गंभीर आरोप हैं, उसमें अकेला आयुष ही है या फिर और भी हैं। इसको जानने के लिए आई इंडिया की टीम सीतापुर के चौधरी टोला मोहल्ले में आयुष के जिस किराए के मकान में रहता था वहां पहुंची तो पता चला लखनऊ से सीतापुर तक उसके दोस्त मिलकर साथ में प्रॉपर्टी का धंधा करते हैं। यही दोस्त उसे सीतापुर लेकर आ गए और वह पिछले 3 साल से किराए के मकान में रहने लगा। आयुष की गर्भवती पत्नी रागिनी की माने तो जिस धंधे में उसके पति को पकड़ा गया है उसका मास्टरमाइंड लखनऊ का आतिफ है। आयुष तो मुझे दिखाने के लिए निजी अस्पताल गया था, वहीं से दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने उसे उठा लिया। पहले हम आपको बताते हैं कि जब ऑक्सीजन के एक सिलेंडर को पाने के लिए थमती सांसें क्या कुछ नहीं कर रही थीं। रेमडेसिविर इंजेक्शन को पाने के लिए कोरोना पीड़ित कितना पैसा देने को आतुर थे और कोरोना पीड़ितों के परिवार अपनों की थमती सांसों को बचाने के लिए सरकारी मदद न मिलने पर सोशल मीडिया का सहारा लेकर हर कीमत चुकता कर गुहार लगाते नजर आ रहे थे। इसी मजबूरी को ऑनलाइन ठगी करने वालों ने अवसर में तब्दील कर दिया। ठगों ने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए न कि जाल बिछाया बल्कि एनजीओ तक बनाकर वेबसाइट पर अपना नंबर डाल दिया और जरूरतमंदों को कम समय में ऑक्सीजन सिलेंडर व रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने का दावा करने लगे। कोरोना पीड़ितों के परेशान परिजन ठगों के इस जाल में एक के बाद एक फंसते चले गए। उन्हीं में से ठगों का एक मास्टरमाइंड उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सिंधौली का रहने वाला आयुष है, जिसके विरुद्ध दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के थाना नजफगढ़ में 22 मई को एक मुकदमा दर्ज कर दिया था। दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस की 2 सदस्यीय टीम एसआई नानक राम के नेतृत्व में सीतापुर पहुंची और सांसों के सौदागर आयुष को पकड़कर दिल्ली ले गई। पुलिस के मुताबिक अब यह आरोपी ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर देश की राजधानी के लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। बाकायदा अपने अकाउंट में पैसे डलवाने के बाद उसे ब्लॉक कर देता था। पुलिस के मुताबिक इसके पास कई मोबाइल और सिम कार्ड थे। पैसा लेने के बाद मोबाइल और सिम दोनों को नष्ट कर देता था। बताते हैं कि अब तक 50 के आसपास लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने जब आयुष को पकड़ा तो उसके मोबाइल में ठगने के लिए की गई चैटिंग साक्ष्य के तौर पर पुलिस के हाथ लग गई। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, वह एक ना एक दिन अपराधी तक पहुंच ही जाते हैं। आयुष ने भी जैसा जाल बिछाकर ठगों की वारदातों को अंजाम दिया, वैसे ही दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस ने जाल बिछाकर आयुष को दबोचने का काम किया। मरीज बनकर दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने आयुष के व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजा और फिर चैटिंग शुरू करते ही ऑक्सीजन सिलेंडर व रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत को रख दिया गया। आयुष की मांग पर पुलिस ने उसके अकाउंट नंबर पर 20,000 रुपये डाल दिए। बस इसी सुराग ने पुलिस को आयुष तक पहुंचा दिया और जब उसका अकाउंट तलाशा गया तो उसमें 4.5 लाख रुपए जमा पाए गए, जिसे फिलहाल सीज कर दिया गया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जौनपुर का रहने वाला आयुष आखिर सीतापुर में चौधरी टोला स्थित किराए के मकान में
पिछले 3 साल से क्यों रह रहा था, यह भी जांच का विषय है। उसके वह दोस्त जो उसे लेकर सीतापुर आए थे, वह कहाँ हैं? लखनऊ में जिन दोस्तों के साथ मिलकर वह प्रॉपर्टी का काम करता था, उनके क्रियाकलाप कैसे हैं? और क्या ठगी करने का दायरा दिल्ली तक ही सीमित था या फिर अन्य जगहों तक भी इसका फैलाव था? यह फिलहाल जांच का विषय है और अभी दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से कोई जानकारी भी नहीं सामने आई है। आई इंडिया के संवाददाता निशांत गुप्ता ने मकान मालिक और आरोपी की पत्नी से जानकारी ली। जौनपुर में रहने वाला, जौनपुर जिले के सिधौनी का रहने वाला एक आयुष, जो कि सीतापुर जिले के चौधरी टोला मोहल्ले में वहाँ ये इस मकान में रहता था। आपको बता दें यही वो मकान है जहाँ वो रहता था। आयुष नाम का युवक करीब यहाँ बताते हैं कि 2-2.5 साल से रह रहा था इस मकान में। उसने एक कोरोना के काल में यहाँ पर रहने के साथ ही साथ उसने एक एनजीओ से जुड़कर जो है, आपको बता दें एनजीओ से जुड़े थे और उसमें वो व्हाट्सएप नंबर अपना डाले हुए थे कि जिनको भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की और ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत हो वह उस नंबर पर संपर्क करके उनसे ले लें। ये वही मकान पे यहीं पे रहता था। आइए मकान मालिक से पूछते हैं कि वो कितने साल से रहता था और क्या इसको भनक लगी किसी को। दादा ये बताइए, वो जो आयुष है जिनको कल पुलिस ले गई, वो यहाँ रहते थे, तो कैसे आप लोगों को पता नहीं था कि वो काम करता है? क्या पता न रहे तो 2.5 साल से रहा है। यहीं पड़ोस में एक सज्जन ले आए थे, घरे थे, रहने वाले बनारस के हैं, यहाँ अपना प्राइवेट काम करते हैं, कमरा दे दीजिए। तो करीब 2-2.5 साल से इधर किनारे कमरा है बाहर का, उसी में रहते हैं। तो कभी कोई भनक नहीं लगी आपको? अब आज तक तो यार कोई किसी तरीके की कोई उस पर दिक्कत। जब रहते थे क्या काम करते थे? प्लाटिंग का काम बता रहे थे, प्लाटिंग का काम। तो हमने कहा ठीक, तो लखनऊ में कोई इनके साथी थे, उन्हीं के साथ प्लाट वगैरह काम करते थे, जाते थे, शाम को आते थे। पत्नी इनकी यहीं रहती हैं। हाँ। जो कल पुलिस आई उसके बाद मतलब कैसे क्या? कल के बारे में हम यहाँ रहते नहीं। आप यहीं हम तो अभी आए हैं बस। अच्छा। दादी बाबा ऊपर आज हमको पता चला था, आज 2 लोग आए थे जी शाहजहाँपुर से। जी। उन्होंने जो आप बता रहे थे, उन्होंने बताया कि भाई साहब इनके ऊपर एक केस है और इनके नाम रिपोर्ट है। तो हम कहा इनकी पत्नी से बात कर लो, उनसे बातचीत करके पता लिख ले गया। दादी आप यहीं रहती हैं ना? हाँ। तो वो जो आयुष रहते थे, कितने साल से रह रहे थे आपके वहाँ? हमारे यहाँ 2.5-3 साल भय हैं, कुछ ऐसे भय हुए हैं। तो कब? हाँ, तब आए रहे, तब भाई उनका मरना, तब से हमारे के यहाँ रहा थे, सुरक्षित रहे, टाइम से हमका कराओ दे। अब हमका दूसरी है रहे पता मन हो तो हिया और मन हो चुंगी पर चले जाते। 2 जन मियाँ बीवी हैं, पर पौधे रहा परिवार हो नहीं छीछा लगता। तो ये लालच में यो है कि परिवार हो तो हमका ज़्यादा कष्ट हो, कोई हगी कोई मूर्ति प्राणी परे। लेकिन हम ये न जाने का करते, पूछे थे तो कहा थे प्लाटिंग क्या काम करी थी, कहूँ लखनऊ जाते अपन पैदा करते हैं कुछ। अब हम बात करेंगे आयुष की पत्नी रागिनी सिंह से कि क्या उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी थी कि उनके पति आखिर क्या करते थे। जी रागिनी जी बताएं कि जो पुलिस के बारे में बाइक को दिल्ली से आप कहाँ रहती हैं, कहाँ रहने वाले? बनारस जी। वहाँ क्या करते थे? बनारस से यहाँ प्लॉटिंग का काम करते थे। इनके फ्रेंड लोग ये सब काम करते थे, अपने बचने के चक्कर में इनको फंसाती है। अच्छा, किसने फंसा दिया? यही प्रधान हैं, उनके लड़के हैं और वहाँ लखनऊ के कुछ लड़के हैं। यहाँ कितने साल से आप लोग रह रहे थे? यहाँ 3 साल से रह रहे जी। अच्छा, तो आयुष ने कभी बताया कि वो क्या काम करते थे? जैसे प्लॉटिंग का काम करते थे। हाँ, वहीं पे जैसे आयुष लोग बता रहे हैं कि आयुष जो है जौनपुर के रहने वाले आप लोग हैं। जी। वो इंजेक्शन और रेमडेसिविर का पैसा लेते थे, पैसा लेके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ नहीं करते थे। ये लखनऊ के एक लड़के थे, वो ये सब करते थे। इनके थ्रू बस लड़के आते थे, ये बेचते नहीं थे। कौन लड़के आते थे आपके पति, आयुष के पति? आयुष के साथ में कौन लड़के थे लोग? ये लखनऊ के आतिफ करके लड़के थे और ये हमको कुछ पता नहीं है इसके बारे में। वो लोग इनके साथ काम करते थे, अपने बचने के चक्कर में इनका नाम डाल दिए हैं। वो लोग लखनऊ के ही हैं? जी। अच्छा, कितने लोग उनके साथ काम करते थे? अभी ये नहीं पता। अच्छा, अभी आयुष को ले गए पुलिस? जी। कब ले गए? कल शाम में 4 बजे। यहीं आई थी पुलिस? जी नहीं, यहाँ पे नहीं, वहीं से कोतवाली से।
जी। जैसा कि आयुष की पत्नी रागिनी ने बताया कि उनके पति जो थे वह प्लाटिंग का काम करते थे लखनऊ में प्लाटिंग का काम कई और भी लोग करते थे और उन्हीं के साथ ही में सभी लोग प्लाटिंग का काम करते थे। और जो पैसे की बात, जहाँ पे इंजेक्शन व सिलेंडर की बात है, कि ठगी की बात है, उनकी पत्नी को इस बात की जानकारी नहीं है। उनकी पत्नी का यह कहना है कि उन्हें उनके कई लोगों ने फंसा दिया है, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।